अनु बचपन से मनमौजी, महत्वाकांक्षी और बिंदास थी। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना और उपहार लेना देना उसे बहुत पसंद था। बहुत कुछ करना चाहती थी, किंतु वह अपने लक्ष्य पर कभी केंद्रित न हो सकी। मुश्किल वह एमबीए कर सकी थी। तब उसके माता पिता अच्छे दामाद की खोज में लग गए। उस समय अनु मानसिक तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं थी। अपनी लाडली की मंशा से अनजान पिता जब सीधे साधे सुमित से मिले तो उन्हें मुराद पूरी होती दिखी। सुमित डॉक्टर था। वह प्रैक्टिस करने के साथ ही एमएस की तैयारी कर रहा था। सुमित के पिता की 7 वर्षों पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। सुमित का बड़ा भाई अमेरिका में डॉक्टर था। वह विदेशी लड़की से शादी करके वहीं बस गया था। घर में सिर्फ माँ थी जो बहुत ही शालीन महिला थी और गांव के घर में रहती थी, इस विश्वास के साथ कि उस घर में उनकी लाडली सुकून से रह सकती है। उन्होंने सुमित से अनु की शादी तय कर दी। सुमित पहले तो शादी के लिए तैयार नहीं था, किंतु अनु के पापा में अपने पापा की छवि की अनुभूति ने उसे राजी कर लिया। डॉक्टर सुमित को जीवन के थपेड़ों ने बचपन में बड़ा बना दिया था। पिता की मृत्यु के बाद मां को संभालते हुए डॉक्टरी की पढ़ाई करना आसान न था। सुमित आधुनिकता से दूर अपने काम से काम रखने वाला अंतर्मुखी लड़का था। उसकी दुनिया सिर्फ मां तक ही सीमित थी। शादी के बाद सुमित पत्नी अनु को लेकर भोपाल आ बसा। उसने अनु को असीम प्यार और विश्वास से सराबोर कर दिया। अल्हड़ अनु आधुनिकता के रंग में रंगी अति महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह खुद भी नहीं जानती थी कि वह चाहती क्या है। अनु अपने पिता के इस निर्णय से कभी खुश नहीं हुई, किंतु परिवार के दबाव में आकर उसे सुमित के साथ शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। सुमित अपनी एमएस की तैयारी में लगे होने से अनु को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। वह उसकी भावनाओं का सम्मान तो करता था, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देख उसने अनु को समझाया कि बस 2 वर्षों की बात है, उसका एमएस पूरा हो जाए, फिर उसके पास समय की कमी नहीं होगी। तब दोनों जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। क्लब, दोस्तों और पार्टियों में समय बिताने वाली अनु को सुमित के साथ चल रही नीरस जिंदगी रास नहीं आ रही थी। सुमित का पूरा फोकस पढ़ाई पर था। वह चाहता था अनु भी आगे पढ़े। उसने उसे प्रोत्साहित भी किया, उसकी हर इच्छा पूरी करता, उसके सारे नखरे उठाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे समय न दे पाने की मजबूरी उसे परेशान करती थी। सुमित की भावनाओं से बेखबर अनु बहुत मनमौजी होती जा रही थी। वह कई रातें अपने दोस्तों के साथ होटल में बिताने लगी। उसे पता ही नहीं चला वह कब गलत संगत में फंस चुकी थी। उसकी सहेलियां सुमित को लेकर ताने भी मारती। अब उसे भी सुमित से नफरत होने लगी थी। इसके लिए अब वह अपने माता पिता को जिम्मेदार समझने लगी। जितना सुमित उसके प्यार को समेटने की कोशिश करता, उतनी उसमें नफरत की आग भड़क उठती। सुमित की परीक्षा नजदीक आ गई थी। इधर अनु का व्यवहार पल में तोला पल में मासा होता। कभी तो वह सुमित को मोहब्बत के सुनहरे सब्ज बाग दिखाती, कभी सीधे मुंह बात भी न करती। एक दिन सुमित की नाइट ड्यूटी थी। तब अनु ने अपनी दोस्त सोनाक्षी को अपने घर बुला लिया। दोनों ने दिन भर पिक्चर देखी और खूब गप्पे मारी। रात में बहु रात तक लैपटॉप पर पिक्चर देखती रही। सुबह जब सुमित हॉस्पिटल से लौटा तब दोनों नींद से उनंदी हो रही थी। नाइट ड्यूटी से लौटा सुमित थका हुआ था। अनुपति सुमित को वहीं खींच लाई जहां सोनाक्षी सो रही थी। पल भर के लिए तो सुमित सकपका गया, फिर संभलते हुए कहा कि तुम आराम करो, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। उसे समझ पाना सुमित के लिए मुश्किल हो रहा था। उस दिन अनु अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारी में जुटी थी। उसने सुमित के लिए इम्पोर्टेंट महंगी घड़ी ऑर्डर कर दी थी। सुमित भी बहुत खुश था और मन ही मन एक रोमांटिक डिनर प्लान कर चुका था। सुमित जल्दी से अपना काम निपटाकर हॉस्पिटल से निकल गया। हालांकि परीक्षा होने में सिर्फ 10 दिन थे, लेकिन आज वह अपना पूरा दिन अनु को देना चाहता था, इसलिए ही उसने नाइट ड्यूटी की थी। लाल शिफॉन की साड़ी पर खुली हुई घुंघराली व लहराती काली जुल्फे अनु की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। सुमित जैसे ही घर आया, अनु की बला की खूबसूरती और उसे बेसब्री से अपना इंतजार करते देख मंत्रमुग्ध हो गया। घर में हर सामान बहुत सलीके से रखा था। पूरा घर रजनीगंधा की महक से महक रहा था। सुमित के आते ही अनु बाहू का हार डाल उसे लिपट गई। धीरे से कान में फुसफुसाई, आई लव यू सुमित, रियली आई मिस यू सुमित, मिस यू वेरी मच माई डियर। सुमित इस बदलाव से आश्चर्यचकित था। मन ही मन सोच रहा था कहीं गलती से वह दूसरे घर में तो नहीं आ गया। उसने खुद को चिकोटी काटी। तभी अनु ने उसे प्यार से धक्का देते हुए कहा,
अब यूं ही भूत बने खड़े रहोगे या? ओह, मैं अभी आया फ्रेश होकर। सुमित को आज पहली बार अनु के निश्चल प्रेम की अनुभूति हुई थी और वह उसमें पूरी तरह डूब जाना चाहता था। अनु ने जल्दी से 2 ग्लास शरबत तैयार किया। जब तक सुमित फ्रेश होकर आया तब तक अनु अपना शरबत खत्म कर चुकी थी। सुमित के आते ही उसने अपने हाथों से उसे शरबत पिलाया। फिर दोनों ने मिलकर केक काटा, साथ ही अपना वीडियो भी बनाया। और फिर गिफ्ट में अनु ने सुमित को सुंदर घड़ी पहना दी। सुमित भी कहाँ मौका चूकने वाला था। उसने भी हीरे के लॉकेट की प्लेटिनम चेन अनु को पहना दी। लेकिन यह क्या, थोड़ी देर बाद ही सुमित उल्टियाँ करने लगा। पूरा कमरा उल्टी से भर चुका था। फिर वह धीरे धीरे होश खाते फर्श पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद खुद को जख्मी कर अनु पड़ोस में रहने वाली आंटी को बता रही थी कि आज सुमित नशा करके आया और देखो आंटी, उसने मुझे मारा भी। अरे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कहाँ है वो? मैं उससे जाकर बात करती हूँ। कहते हुए आंटी उठ खड़ी हुई। अरे नहीं आंटी, वह तो उल्टियाँ करके औंधा पड़ा है। कहती हुई अनु ने आंटी को रोक दिया। सुमित की ऐसी बदसलूकी पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुमित को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान पता चला कि यह ज़्यादा मात्रा में नींद की गोली का परिणाम है। अनु का एक नया रूप सामने आ चुका था। सुमित की सज्जनता से सभी परिचित थे, इसलिए अनु द्वारा लगाए आरोपों को किसी ने भी सच नहीं माना। यहाँ तक कि अनु के माँ बाप ने भी सुमित की खूबियाँ बताते हुए अनु को समझाने का असफल प्रयास किया। बोखलाई अनु की नफरत अब अपने चरम पर थी। सुमित को समझ पाता इससे पहले अनु ने सुमित के विरुद्ध मोर्चा तान दिया। थाने में घरेलू हिंसा, प्रताड़ना, दहेज के केस दायर हो चुके थे। पढ़ाई छोड़ सुमित कोर्ट और थाने के चक्रों में उलझ कर रह गया। 10 दिनों बाद होने वाली परीक्षा को पास करने में उसे 2 वर्ष लग गए। 3 वर्षों बाद 15 लाख रुपए देकर आपसी सुलह से जैसे तैसे केस निपटा। पर सुमित जब घर आया तो माँ की सोनी निरह आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आखिर क्या दोस्त था सुमित का? सुमित तो जैसा कल था वैसा ही आज भी है। फिर यदि अनु को सुमित उसके ख्वाबों का राजकुमार नहीं लगा था तो अनु शादी के लिए तैयारी क्यों हुई? क्या अनु की महत्वाकांक्षा से उसके माँ बाप परिचित न थे? आज सुमित की माँ भी इसी निष्कर्ष पर थी कि लड़की की इच्छाओं को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि माँ बाप योग्य लड़का देख अपनी बेटी की शादी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ले और उधर लड़की की उछलती महत्वाकांक्षाओं की लहरें बाढ़ बनकर न जाने कितनों को हताहत कर जाए। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।